मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग के डेज एंड कैलेंडर टॉपिक के इस दूसरे क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस दूसरे क्लास में डेज एंड कैलेंडर पर एक नए मॉडल पर हम लोग कमांड करेंगे जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो आओ देखें ये नया मॉडल कैसा है और किस तरह से हम इस पर कमांड करें। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, डेज एंड कैलेंडर का यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखो ताकि इन कॉन्सेप्ट को आप समझ सको। ये कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में एक एक चीज समझाया गया है, तो उसको देखना बहुत जरूरी ताकि इस डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आप सामना कर सको। मैंने बताया था पहले 6 महीने का कोड 25, 51, 36 और अंतिम 6 महीने का कोड 14, 72, 57। लीप ईयर होगा तो जनवरी 2 नहीं 1 होगा, फरवरी 5 नहीं 4 होगा। एक एक अंक की दोनों में कमी हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। वीक की शुरुआत हमेशा फ्राइडे से होगी जिसका कोड 0 होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 होगा। तो इसमें रटने लायक कोई खास नहीं है। ईयर प्लस ईयर का चौथाई प्लस मंथ प्लस डेट डिवाइडेड बाई 7 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आंसर को निकालने के लिए। तो ये सारा आइडिया का हमने पूरा प्रैक्टिस कराया था। वीडियो पर जाएंगे, एक बार देख लेंगे तो स्वतः सब याद हो जाएगा। अब आज का प्रश्न क्या कहता है, पढ़ो। कंठ बोलता है तो दिमाग डाउनलोड कर लेता है, इसलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़े। 1984 के दिसंबर महीने का दूसरा रविवार कितने तारीख को था? 1984 का दिसंबर महीने का सेकंड संडे का डेट हमें चाहिए। तो ऐसा केस जब भी आए, जो महीना यहां दिया हुआ रहे उसके 1 तारीख का निकाल लो। 1 दिसंबर 1984। और आपके पास आइडिया है, निकालने का टेक्निक है। ईयर ईयर के जगह लिखेंगे 84। 84 का चौथाई तो 21 चौक 84 होता है। 4 से भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। 84 को 4 से भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। मंथ दिसंबर महीना है, देखो दिसंबर महीने का कोड 7 है और डेट 1 तारीख का हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 7। 7 से कटाएंगे तो 12 सते 84। 7 से ये कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। इसको भी 7 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। इसको भी 7 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। एक यहां बच जाएगा और एक सैटरडे को बताता है, यानी 1 तारीख को सैटरडे है। अब देखो, हमें पता चला कि 1 दिसंबर 1984 को सैटरडे है। जब 1 तारीख को सैटरडे है तो निश्चित रूप से 2 तारीख को संडे पड़ेगा। और जब हमें पता चल गया कि 2 तारीख को संडे है, एक संडे हमें मिल गया, तो अब 7 दिन जंप करके दूसरा संडे निकाल लेंगे। तो ध्यान देंगे, हमें दूसरा संडे चाहिए। तो 2 को पहला संडे है तो 7 2 9 तारीख को दूसरा संडे पड़ेगा। और यही दूसरा संडे हमें पता लगाना था, तो दूसरा संडे 9 तारीख को है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर होगा। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे
कि दूसरा संडे बताओ, तीसरा फ्राइडे बताओ, इस तरह का कहे तो उस महीने के 1 तारीख का निकाल लेना और उसी से पूरे मंथ का आकलन करके आंसर दे देना। हमने क्या किया, दिसंबर महीने के 1 तारीख का दिन निकाला तो 1 तारीख का दिन आया सैटरडे। तो एक को अगर सैटरडे है तो 2 को संडे है। जब एक संडे मिल गया तो यहां से जंप लगा करके हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। 2 को संडे है तो 7 2 9 को फिर संडे पड़ेगा और यही दूसरा संडे हमें चाहिए था, सो 9 बना के हम लोगों ने इसके आंसर को दे दिया। इन्हें नोट करें, मैं सेकंड क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 12। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखो, इसको समझना और आसान हो जाएगा। 1 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था? बताओ। 1 जनवरी 1904। तो ये तो आसान सा है, 1904 है तो लास्ट का 2 डिजिट ईयर के जगह लिखेंगे 4। 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1904 एक लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 2 नहीं होगा, 1 होगा, तो यहां हम 1 लिख देंगे और डेट भी हमारा 1 है, 1 लिख देंगे और इसको 7 से भाग दे देंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 को 7 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा और 0 फ्राइडे को बताता है, इसलिए वो दिन फ्राइडे होगा और फ्राइडे बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे और इस प्रक्रिया का हम लोग पालन करेंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 13। 1972 के जनवरी महीने का अंतिम सैटरडे किस तारीख को था? तो मैं बता चुका हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 जनवरी का आप निकाल लेना। तो चलो शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1972। तो 1972 के जगह हम लोग ईयर के जगह 72 लिखेंगे। ईयर का चौथाई 18 चौक 72 होता है, 72 को 4 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा। मंथ जनवरी है और यह एक लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड देखो, लीप ईयर होता है तो जनवरी का कोड 1 होता है, इसलिए 1 देंगे और डेट भी हमारा 1 है, डिवाइडेड बाई 7। अगर हम इसको 7 से भाग दे तो शेष 2 आ जाएगा। अब 2 जोड़ेंगे 18 में तो 18 2 20 और 1 21, 7 से कट जाएगा 21, 7 तिया 21 और शेष यहां पर 1 गिरेगा। 1 इंडिकेट करता है सैटरडे को। इससे हमें पता चला कि 1 जनवरी 1972 को एक्चुअल में सैटरडे था। अब हमें चाहिए लास्ट सैटरडे, तो 1 तारीख को सैटरडे है तो 7 1 8 जनवरी को भी सैटरडे होगा। 8 7 15 जनवरी को भी सैटरडे होगा। 15 7 22 जनवरी को भी सैटरडे होगा। अब 22 7 29 जनवरी को भी सैटरडे होगा, यानी लास्ट सैटरडे 29 को होगा, 29 जनवरी को होगा और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। 1 जब मिल जाएगा हमें तो वहां से हम जंप लगाते जाएंगे और जंप लगा के लास्ट सैटरडे निकाल के हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलता हूं।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उस महीने के 1 तारीख का निकालना और उसी से पूरे मंथ का विवरण निकाल के आंसर दे देना। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 14। 2042 के जून महीने का तीसरा वेडनेसडे कितने तारीख को था? वही मॉडल, वही चीज। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ऐसा केस जब भी आए तो हम लोग जून 2042 के 1 तारीख का निकालेंगे। तो 1 जून 2042। आओ पता करें। आपको मैंने बताया था ट्रिक ईयर के लिए। 1901 रहे तो 1 देना, 1910 रहे तो 10 देना, 1950 रहे तो 50, 1999 रहे तो 99, लेकिन जब 2000 आए तो 100 लिखना, 2025 आए तो 125 लिखना, 2042 आए तो यहां 142 लिखना। 142 का चौथाई। तो ध्यान देना, 4 तिया 12, बच गया 2 2 22, 5 का 20, तो चौथाई 35 आया। दशमलव का अंक हमें नहीं लिखना, हमें पूर्ण संख्या लिखना है। प्लस मंथ जून है और जून का कोड हमेशा 6 होता है, इसलिए हमने 6 लिख दिया। और तारीख तो एक ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 7। अब इसको हम लोग जोड़ के डिवाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी, मैंने बताया है पिछला वीडियो में, डिवाइड करके जोड़ना। 7 दूनी 14, शेष बच गया 2, 7 पचे 35, कट गया। अच्छा हुआ एक साथ, 7 से 7 भी कट गया, तो 7 भी कट गया, 35 भी कट गया, 7 दूनी 14, तो शेष यहां आ गया 2। आ 2 संडे को इंगित करता है, यानी इससे एक बात का पता चला कि 1 जून 2042 को संडे था। संडे था और हमें निकालना है वेडनेसडे। तो 1 जून को संडे, तो 2 जून को होगा मंडे, और 3 जून को होगा ट्यूसडे, और 4 जून को होगा वेडनेसडे। अब एक वेडनेसडे हमें मिल गया और हमें तीसरा वेडनेसडे निकालना है, तो यहां से जंप लगाएंगे। 4 को वेडनेसडे, तो 7 4 11 को फिर वेडनेसडे पड़ेगा, और 11 7 18 को फिर वेडनेसडे पड़ेगा। ध्यान देना सभी, पहला वेडनेसडे 4 को, दूसरा 11 को, और तीसरा 18 को। और ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, किसी एक को सुधार लेना। 18 को तीसरा वेडनेसडे पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इस डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। तीसरा वेडनेसडे 18 तारीख को होगा। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा यहां क्वेश्चन चेंज किया, आओ इस चेंज के हिसाब से सोचिए। कहता है 1 जनवरी 2016 को रविवार हो तो 7 जून 1995 को कौन सा दिन होगा? एक डेट के कंपेयर में दूसरे डेट की समीक्षा करा रहा है, और ऐसे में कैसे सोचे? एक्चुअल में 1 जनवरी 2016 को रविवार हो भी सकता है, नहीं भी। इसने माना, क्वेश्चन ने माना रविवार, कि 1 जनवरी 2016 को यदि रविवार है तो 7 जून 1995 को क्या होगा, आपको बता। तो इसने माना है रविवार। चलो एक्चुअल में चेक करें कि उस तारीख को क्या रविवार था या कोई और दिन था। आओ देखें।
एक जनवरी 2016 और दूसरा हमें बताना है उसके कंपेयर में 7 जून 1995। इस दिन हमने माना है संडे। तो कहता है इस कंपेयर में यहां क्या, आओ देखिए। चलो इसका एक्चुअल पता लगाते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले ईयर लेंगे, तो 2016 है तो हम लोग लेंगे 116। 116 को 4 से भाग देंगे तो 29 आएगा। ईयर बटा 4 में 29 आएगा। 2016 एक लीप ईयर है, इसलिए जनवरी का कोड देखो वहां जाके, जनवरी का कोड 1 होगा और डेट भी 1 है, डिवाइडेड बाई 7। जरा 7 से भाग देके देखो, 7 एकम 7, तो 4 6 46, 7 छक 42, बच गया यहां रिमाइंडर 4। 29 में 4 जोड़े तो 33, 34 35, 7 पचे 35, ये कट गया 0, रिमाइंडर 0 आया और 0 बताता है फ्राइडे को। एक्चुअल में 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे था, लेकिन क्वेश्चन ने माना है संडे, यानी फ्राइडे से 2 दिन आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। हमारा जो फ्राइडे आया एक्चुअल में फ्राइडे है, 2 दिन आगे की ओर बढ़ा के इसको मान लिया गया है संडे। तो आप भी क्या करना, इसका एक्चुअल निकाल लो और एक्चुअल में 2 दिन आगे की ओर बढ़ा के कंक्लूजन ड्रॉ कर दो। यही तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोचने का। तो चलो इसका भी एक्चुअल पता करें। ईयर के जगह लिखेंगे 95, 23 चौका 92, 23 होगा। जून है, जून का कोड जाके देखो 6 होता है और डेट यहां पर 7 है, डिवाइडेड बाई 7। 13 सते 91, रिमाइंडर बच जाएगा 4, 23 4 27, 27 6 33, 7 चौक 28, ये 7 से 7 कट गया, 7 चौक 28, तो शेष बचेगा 5 और 5 बताता है वेडनेसडे को। देखो एक्चुअल में था फ्राइडे और 2 दिन बढ़ा के हमने माना संडे, इसका एक्चुअल आया वेडनेसडे। इसमें भी हम लोग 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो एक्चुअल आंसर होगा फ्राइडे और फ्राइडे हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी। देखो एक्चुअल से जितना डेविएशन इसमें आया है, इसमें भी एक्चुअल से उतना डेविएशन करके हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे और यही सबसे शार्प तरीका है ऐसे प्रश्नों के आंसर को निकाल देने का। तो इन्हें नोट करें, मैं इसी पर बेस्ड अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि 7 दिसंबर 2025 को फ्राइडे हो तो 7 जून 1995 को कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस पहला दिया है 7 दिसंबर 2025, इसको उसने माना है फ्राइडे। फ्राइडे हो भी सकता है और नहीं भी। इस कंपेयर में तुम्हें निकालना है 7 जून 1995 को क्या हो। तो चलो पहले इसका एक्चुअल निकालते हैं। ईयर 2025 है, आपको आइडिया है, 125 लिखेंगे। 125 का चौथाई 4 तिया 12, 4 एकम 4, दशमलव का अंक नहीं देंगे,
मंथ दिसंबर है, देखो दिसंबर, दिसंबर का कोड 7 होता है और डेट भी 7 होता है, डिवाइडेड बाई 7। 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, तो बच गया 5 5 55, 7 सते 49, 49 तो बच गया 6, 31 और 6 37, 7 5 35, शेष 2 बचा, ये दोनों तो कट गया 7 से, तो शेष यहां आया, रिमाइंडर यहां आया 2। अब 2 बताता है संडे को, एक्चुअल में था संडे और हमने क्या माना, फ्राइडे। एक्चुअल में था संडे और हमने माना फ्राइडे, यानी हमने इसमें 2 दिन माइनस कर दिया। जो एक्चुअल था उससे 2 दिन बैक चला गया। संडे एक्चुअल था, उससे 2 दिन पहले, एक दिन पहले सैटरडे और उसके एक दिन पहले फ्राइडे, तो हमने 2 दिन माइनस में इसको माना है। तो इसका भी एक्चुअल निकाल के उसमें 2 माइनस करके हम कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। तो चलो इसका एक्चुअल निकालें। 1995 है तो 95, 23 चौका 92, जून है कोड होगा 6, डेट होगा 7, डिवाइडेड बाई 7, 13 सते 91, बच गया 4, 23 4 27, 27 और 6, 27 और 6 34, आइए 7 से 7 कट गया, तो 7 चौक 28, 28 और 34 देखेंगे तो एक बार मैं फिर से कर दूं, 13 सते 91, बच गया 4, 23 4 27, 27 और 6, 27 और 6 33, 7 चौक 28, 28 और 33, ये 7 से 7 कट गया तो बच गया 5। तुम जोड़ के भी डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करके भी जोड़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 आ गया और 5 बताता है वेडनेसडे को। अब देखो एक्चुअल में था संडे और 2 दिन माइनस करके हमने माना फ्राइडे, तो इसका भी एक्चुअल आया वेडनेसडे, तो 2 दिन माइनस करेंगे, वेडनेसडे में एक दिन माइनस करेंगे तो होगा ट्यूसडे, और उसमें एक दिन माइनस करेंगे तो हो जाएगा मंडे, यानी वो दिन मंडे होगा और मंडे हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। जितना डेविएशन पहले में किया गया है एक्चुअल से, उतना ही एक्चुअल से दूसरे में डेविएशन करके हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। यहां संडे में 2 दिन माइनस किया गया है, तो यहां भी एक्चुअल वेडनेसडे आया, उसमें 2 दिन माइनस करके हम लोग आंसर देंगे और ऐसे डिफिकल्ट प्रश्नों का हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने 2 मॉडल सिखाया डेज एंड कैलेंडर पर। 2 बार 3 बार इन्हें जरूर रिवाइज करो, ताकि ऐसे प्रश्न आए तो आप सोच सको और आंसर दे पाओ, लेकिन हर हालत में इसे जरूर याद रखना। पहला 6 महीना 25 51 36, अंतिम 6 महीना 14 72 57, लीप ईयर हो तो जनवरी 2 नहीं 1, फरवरी 5 नहीं 4, एक एक कम हो जाएगा। वीक की शुरुआत फ्राइडे से होगी, कोड 0, बाकी 1 2 3 4 5 6। ईयर जब भी होगा 1901 होगा तो 1, 1999 होगा तो 99, 2000 होगा तो 100, 2020 होगा तो 120, 2075 होगा तो 175। ईयर के चौथाई में दशमलव का अंक नहीं देंगे, मंथ में मंथ का कोड देंगे और डेट सबको जोड़ के भाग देंगे 7 से। भागफल से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब हमें रिमाइंडर से है, शेष से है, और शेष से दिन का निर्धारण करेंगे और कंक्लूजन दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इन्हें जरूर रिपीट करो। नेक्स्ट डे पुनः नए मॉडल्स के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।